अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी है। हम लोगों ने सीरीज सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, इन देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 13 है। इसका सी पार्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इसको हम अपनी वर्डिंग में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें जो है डायरेक्ट जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखें थर्मल कंडक्टिविटी। जिस तरह हमें ये थर्मल कंडक्टिविटी हम ऑलमोस्ट कई मरतबा पिछले सेमेस्टर्स में, पिछले क्लासेस में स्टडी करते आ रहे हैं। तो अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, यानी कि अब इसकी जो हायर क्लासेस में इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है उसका पर हम डिस्कस करने लगे हैं। ओके, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है हम ऑलरेडी जानते हैं। जबकि मेटल में, कंडक्टर में जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है इन सिंपल वर्ड्स। ओके, तो हम कहते हैं ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रॉड है। इसका एक एंड है, ये है जिस पर T1 है, ये T2 है। T1 T2 से ज़्यादा है और ये हॉट है, गर्म है, जिसकी वजह से T1 ज़्यादा है। ये कोल्ड है, तो जो एनर्जी होगी वो लेफ़्ट से राइट जाने ट्रैवल करेगी, ये हम जानते हैं। हम इधर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास dx है और जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास x है। तो ये हम कहते हैं x इज टू 0 है, x इज टू l है। ओके, वैल्यू में टोटल लेंथ हमारे पास डन हो गया। तो अब हम जानते हैं कि जब ये थर्मोडायनामिक्स में हमने जब सेकंड सेमेस्टर में स्टडी किया था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, तो जब एक हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ एनर्जी टेम्परेचर ट्रैवल करती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ इससे कम। यानी कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट चले जाते तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा, dt/dx, साथ में माइनस आ जाएगा। ये माइनस ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम कवर करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो अब जो हमारे पास होता है हीट करंट। हीट करंट क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्या है, क्रॉस सेक्शन हमारे पास एरिया ए है। तो जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जाएंगे, जब एक हीट हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, उसको हम हीट करंट का नाम देते हैं। तो उसको हम डिनोट करते हैं dq/dt से। तो जो dq/dt है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया के, कि एरिया वो कम है या ज़्यादा है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसके भी। ओके, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे dq/dt, तो वो हमारे पास बन जाएगा ए, तो ये मेरे पास बन जाएगा dt/dx। ओके, ये माइनस इसकी वजह से है जो ये मेरे पास ये वाला है। तो जब यहाँ हम इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, के आ जाएगा, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया है। तो ये मेरे पास माइनस है ये वाला। ओके हो गया। तो ये हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब अगर हम हीट फ्लक्स का बात करें कि हमारे पास जो है जब करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ट्रैवल करती है, तो उसको हम करंट डेंसिटी या थर्मल करंट डेंसिटी का नाम देते हैं, जिसको हम J³ से डिनोट करते हैं। और ये इज इक्वल टू नेगेटिव के dt/dx, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं ए पर। ओके, क्योंकि पर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना हीट करंट का, तो वो हमारे पास इसी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है थर्मल करंट, या फिर इसको हम थर्मल करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास हीट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। क्या है,
टेम्परेचर यानी कि जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि ये गर्म एरिया है तो ये ठंडा एरिया है। तो थर्मोडायनामिक्स में जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर कुछ और का, यहाँ कुछ और कहाँ कुछ, यानी कि यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर का, यहाँ कम, उससे कम, उससे कम, इससे कम होता जाएगा ओके क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो ये हमारे पास है। तो अब अगर हम ये तो हमने देखा था कि वन एक्सिस के, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस है ओके, तो वाई एक्सिस भी हो सकता है, जी एक्सिस भी हो सकता है। तो वन एक्सिस में हमारे पास ये है। अगर हम थ्री डिमेंशन की बात करें तो थ्री डिमेंशन में हमारे पास होगा, वो हमारे पास ये होगा, इस तरह होगा। और जो हम जानते हैं पार्शियल किसकी इक्वल होता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल पार्शियल वाई प्लस पार्शियल पार्शियल जी की, ये। तो ये हमारे पास थ्री डिमेंशन में आ गया है। तो बेसिक हमारे पास ये टॉपिक था बुक में, सॉरी बुक में कह रहा हूँ कि जो मेन चीज़ थी। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, यानी कि हम अगर चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर जिसको हम एक्स कह देते हैं, इस पर हम एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंथी है, यानी कि वो देखिए किस तरह होगा। ये हमारे पास रॉड है ओके, ये हमारे पास पी है, हम कहते हैं हमारे पास पी पॉइंट है, और इसको हम कहते हैं P1 है, ये मैं P2 हम सपोज कर रहे हैं इधर ओके। तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू L है, जिस तरह हमने ऊपर ये कहा था। डन हो गया। तो अब हम कहते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, x नेगेटिव वी टॉ है, इसकी जो कोऑर्डिनेट x प्लस वी टॉ है। अब x क्या है, अलोंग द एक्स एक्स जो डायरेक्शन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये टॉ क्या है, टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है ओके, सॉरी एवरेज टाइम है ये हमारे पास, यानी कि ये रीजन है उसका कोऑर्डिनेट ये है, और जो मेरे पास ये रीजन है इस रीजन का कोऑर्डिनेट ये है, ये वाले ओके। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि लेफ्ट से राइट जानिब ये है और राइट से लेफ्ट जानिब हमारे पास ये है ओके। तो वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, टॉ क्या है, एवरेज टाइम है इलेक्ट्रॉन का जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते हैं ओके। तो ये हमारे पास है। तो अब यहाँ देखें, एक बात हमें पता होना चाहिए, यहाँ T1 ज़्यादा है, यहाँ T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, यहाँ कम है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही उसके पास एनर्जी और उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो एक और बात कि एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये जिसको हम सिंपल करंट का भी नाम देते हैं। तो इसमें करंट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ओके, करंट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, उसकी एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन इधर सेटिस्फाई होगी तब हमारे पास जो करंट होगी वो ज़ीरो होगी। वो कंडीशन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास मेटल है, कंडक्टर है, तो हम जानते हैं मेटल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो अब ये हमारे पास रीजन 1 है, ये वाला रीजन 1 है, और ये हमारे पास रीजन 2 है। तो अब जिस तरह हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाने मूव कर रहे हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो उसी वक्त राइट से लेफ्ट जाने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ओके। यानी कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, एक ये बात है, टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो फिर यही होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन से लेफ्ट से राइट जाने ज़्यादा मूव करें ओके, और राइट से लेफ्ट जाने कम मूव करें क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ कि लेफ़्ट से राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है और राइट से लेफ़्ट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, तो फिर इधर इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो करंट ज़ीरो नहीं होगा। और अगर लेफ़्ट से राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद राइट से लेफ़्ट जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद की इक्वल है, तब इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो होगा। बस फ़र्क यही होगा कि जो लेफ़्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके पास एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा है, और जो राइट से लेफ्ट जाने मूव कर रहे हैं उनके पास मोमेंटम और एनर्जी लो है, बस फ़र्क यही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी लेफ्ट से राइट जाने या राइट से लेफ्ट जाने में वो सेम होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं n/2 n/2 यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की तादाद उतनी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की तादाद इस रीजन में और इन दोनों रीजन में सेम सेम है। बस क्या है, डायरेक्शन इसकी इस जानिब है, इसकी इस जानिब है ओके।
तो ये इस जानिब है और इस जानिब है। और अगर देखा जाए यही हमारे पास ड्रुग प्रिंसिपल है, ड्रुग मॉडल है। वो यही कहता है कि जब तक किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में हम एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर देते, उस वक्त तक कंडक्टर में या मटेरियल में या मेटल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो यही इसकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक हम एक्सटर्नली इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अब हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी एक रीजन में, किसी पॉइंट पर हमें एनर्जी मिले। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा, हम कहते हैं ये हमारे पास E1 है किसी एक पॉइंट पर, उसका जो E1 है, तो N/2 VE तो T x नेगेटिव V टॉ, ये हमारे पास होगा इस रीजन में किसी एक पॉइंट। ये कहते थे हमारे पास x=x, ये हमारे पास पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर है, ओके, जो कि इस रीजन में है। ये वेलोसिटी है और ये मेरे पास एनर्जी है, ओके, उस रीजन में। और ये टेम्परेचर है, फंक्शन है इस रीजन का, और ये एनर्जी इसका फंक्शन है। हम जानते हैं इस बात को। इसी तरह जब ये लेफ्ट से राइट जानिब है तो जो राइट से लेफ्ट जानिब होगा उसका हम E2 का नाम देते हैं। बस फ़र्क क्या होगा कि इधर नेगेटिव था, अब इधर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। बस ये होगा हमारे पास। और अगर हम इधर इधर टेलर सीरीज़ को इस्तेमाल करें तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये मैं डायरेक्ट स्टेप्स कर रहा हूँ इधर, ओके, डी टॉ ओवर डी एक्स तो डी ई ओवर डी टी, ये हमारे पास है। इसी तरह इधर भी हमारे पास यही हो जाएगा, N/2 वी ई मेरे पास टी होगा प्लस वी ई डी टा ओवर डी टी ओवर डी एक्स तो डी ई ओवर डी टी होगा हमारे पास, ये होगा, ओके। ये कैसे लिखा, ये हमने टेलर सीरीज को इस्तेमाल करके हुए इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में चले गए हैं। तो अब अगर हम E1 में से E2 को निकाल देंगे तो कुछ जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सॉरी, जब इसको हम ये इक्वेशन यहाँ लिखेंगे तो ये वाला इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, तो इधर में नेगेटिव आएगा तो यहाँ भी नेगेटिव आइएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आइएगा, तो इससे हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल होने के बाद वो हम जो ऑब्टेन करेंगे वो हमारे पास होगा नेगेटिव N/2 V² E होगा हमारे पास डी ई, यानी कि जो हमारे पास ये टर्म्स होंगे ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डीटा तो हमारे पास क्या होगा, ये डी टी और डी एक्स तो मल्टीपल 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा N/V² E डी ई और डी टी, ये हमारे पास होगा। सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास की है, यानी कि ये है ना हमारे पास इक्वेशन, ये वाली हमारे पास आ गई है, नेगेटिव N/V² E डी ओवर डी टी तो डी टी ओवर डी एक्स ये है। तो यहाँ इसको हम के की फॉर्म में लिखते हैं, के हमारे पास ये होगा डी टी ओवर डी एक्स, तो जो के होगा वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो ये हमने काम कैसे किया है, बाय यूजिंग ड्रुग्स प्रिंसिपल, कि मेटल के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ये क्या है, मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारे पास की है, या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो हमारे पास की है, की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है। तो सॉरी, तो अब इधर जो मेरे पास ये आया है, जो मेरे पास ये है के है, तो अब जो डी और डी टी है ये हमारे पास सी वी है। सी वी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है, तो लिहाजा तो जो हमारे पास की होगा वो हमारे पास N/V² E सी वी होगा, ओके। तो अगर के अलोंग एक्स एक्सिस है तो इधर भी एक्स होगा, अगर वाई एक्सिस तो इधर भी वाई होगा, अगर जी एक्सिस है तो इधर हमारे पास जी होगा। और हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे पास होता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो जो मेरे पास होता है वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू वी जी के इक्वल होता है।
और जो हमारे पास टोटल वेलोसिटी होती है वो वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र प्लस वी जी इज इक्वल टू, इसको हम वी स्क्र इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र प्लस वी एक्स स्क्र प्लस वी एक्स स्क्र, तो वी स्क्र टोटल जो होती है वो 3 वी एक्स स्क्र इक्वल होती है, तो वी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1/3 टोटल वी, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। तो अब जो वी एक्स है इस वी एक्स की वैल्यू को हम इधर पुट कर सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस फिर अलोंग वी एक्सिस, तो जो हमारे पास के बन जाएगा के इज इक्वल टू 1/3 एन वी स्क्र ई सी वी हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सप्रेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये हमने ड्रूग्स लॉ को अप्लाई करके, ड्रूग्स प्रिंसिपल को, जो ड्रूग्स मॉडल उसको हमने यूज़ करके ये एक्सप्रेशन निकाल लिया हुआ है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो है। वो कैसे ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, इसकी मैंने रीज़न बता दी हुई है। ओके, तो यही आज हमारा अपना सा टॉपिक था।